नमस्कार दोस्तों। हमने कल छोड़ा था कि एमएलए की तैयारी कैसे करें, इसका हम आगे का पार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे साथी जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनवाया वो बोलते हैं कि इसको 5 मिनट भैया छोटा-छोटा वीडियो रखिए। बट मेरी बात 5 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज़ यस और नो में नहीं है, ये इसके बीच में होती है, सब्जेक्टिव होती है। तो एनीवे, कल मेरे से एक ने बोला कि भैया हम 12th कर लिए हैं, अब हम कौन सा पढ़ाई करें और राजनीति भी साथ में करें। तो देखिए, मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप लॉ की पढ़ाई कीजिए। अब लॉ की पढ़ाई के लिए आप 12th के बाद में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं, बीए एलएलबी। लेकिन मेरा पर्सनल सुझाव रहेगा कि पहले आप बीए कर लीजिए और फिर बाद में एलएलबी कर लीजिए। बार काउंसिल की एक एग्ज़ाम होती है, देन यू बिकम ए एडवोकेट। और अपना क्षेत्र में काम करते रहिए, क्योंकि चूँकि ये एडवोकेसी एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें कि पूरा यूनिवर्सिटी का नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। तो इट विल टेक टाइम। जैसा होता है ना, आपने कोई चीज़ करके वो छोड़ दिया, जैसा-जैसा ओल्ड इज़ गोल्ड होता जाएगा, पुरानी जैसे आपकी डिग्री होती जाएगी, नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, समझ बढ़ती जाएगी और फिर आप अच्छे एडवोकेट बन जाएँगे। कल को मान लीजिए आपने एमएलए की तैयारी किया, नहीं हुआ उसमें, नहीं बन पाए एमएलए, 3 चुनाव लड़े, 4 चुनाव लड़े, होता है कभी-कभी कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा हमने काम किया है, फिर भी हमको रिज़ल्ट नहीं मिला। तो जैसे महाभारत में लिखा गया है कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल तो अल्टीमेटली परमात्मा का दिया हुआ ही एक आउटकम्स होता है। और चूँकि मैं इस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ, मानता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छे कर्म का, अच्छी चीज़ों का, अच्छे व्यवहार का अच्छा ही मिले। इसका अपोज़िट भी होता है, बुरा भी मिल सकता है। अब जहाँ 4 चोट्टे बैठे हुए हैं, आप मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, जहाँ 4 भ्रष्ट अफ़सर बैठे हुए हैं, भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हुए हैं, आप 5वें हैं, तो फिर आपको भी या तो उनमें उनमें आप अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करेंगे और वो आपकी वजह से अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करेंगे। तो एनीवे, हमने अभी तक ये सीख लिया है कि चूँकि हाँ, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। जनरली सोचते हैं लोग कि या तो पैसे वाला आदमी राजनीति के क्षेत्र में आए, जिनके ख़ानदानी पैसा हो, नाम हो, रुतबा हो, वो लोग आएँ, या फिर सबसे समाज के गरीब तबके का आदमी जिसके के पास में कुछ नहीं है, वो बाकायदा हैंड टू माउथ अपना काम कर रहे हैं और वो चीज़ें। लेकिन ठीक है, ये लोग तो कर ही रहे हैं, मैं अब उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो इनके बीच में आते हैं, मध्यम वर्गीय, जिनका कोई इतिहास नहीं है, पॉलिटिक्स से कहीं किसी का दूर से दूर तक नाता नहीं है कुल खानदान में। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ या उन साथियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो कि पहले तो एक हिम्मत जुटा के इस क्षेत्र को कैसे प्रोफेशनल में अपनाएं, इतना करेंगे। और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग, जो भी आप सीखोगे उसी का आउटकम समाज के दे पाओगे। तो 12th के बाद मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप जितना लंबा पढ़ाई करेंगे, आपको नौकरी नहीं करनी है कि भैया मैं या इंटीग्रेटेड बीएलएलबी कर लूँ, 5 साल में हो जाएगा और फिर मैं अपना एडीपीओ जज की तैयारी करूँ। आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन में अपना स्कोप ढूंढ रहे हैं, एमएलए की तैयारी कर रहे हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, तो आपको जो पढ़ाई का रास्ता है, ये कोई शॉर्टकट नहीं होता। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं। जितना आप लंबा रास्ते पे चलिएगा, उतना आपको अनुभव आएगा और अनुभव से जो चीज़ें फूटेगी वही काम की है। बाकी ठीक है, आज की तारीख में ज्ञान का उतना, हर आदमी के जेब में मोबाइल है और उसके पास में पूरा इंटरनेट से वो जब कनेक्ट होता है तो पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज उसके पास में है। बट इसके बीच में जो अपना इनपुट होता है कि हम जहाँ जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस कुल खानदान में पैदा हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस राज्य में पैदा हुए हैं और जिस देश में पैदा हुए हैं, उसका सारी पॉलिसियाँ, अच्छाई बुराइयों का हम एक निचोड़ा हुआ कंक्लूजन होता है हमारा एटीट्यूड।
और हमारा व्यवहार इसमें है। तो एनीवे दोस्तों, हम यहाँ पे वीडियो, चूँकि मुझे 5 मिनट का बोला गया है, तो हम अगला वीडियो में हम और टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप, मेरा सुझाव ये है इस क्षेत्र में कि आप 10th के बाद में बिल्कुल कूल होके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको समाज के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज से बीए एलएलबी के, मतलब बीए पास कीजिए, फिर एलएलबी किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए। एक तो फीस ज़्यादा नहीं लगेगी, दूसरा कि आपको समाज के नीचे जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसके वाकिफ़ होते जाएंगे। अदरवाइज आप बहुत बड़े कॉलेज से करेंगे, बड़े घराने के बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस भर रहे हैं, एक उनकी अलग दुनिया होती है, एक रियलिटी की दुनिया होती है, एक इमेजिनरी की दुनिया। अमीरी और गरीबी कुछ नहीं होती है, अमीरी और गरीबी के बीच में खाली सोच का अंतर है। विचारों के सोच से भी गरीबी होती है। अब पैसा बहुत है, लेकिन अगर उसका विचार और सोच ऐसा है तो फिर वो अमीर होते हुए भी गरीब है। और कोई गरीब है परिवार में, लेकिन उसके उच्च विचार हैं, अच्छा सोचता है, समाज का अच्छा सोचता है, अपना परिवार का अच्छा सोचता है, और अल्टीमेटली अपना अच्छा सोचिए। क्या होता है कि हम छोटा सोचते हैं, छोटा बन के रह जाते हैं। आज जैसे मैं बिहार की बात करूं तो बिहार, हम लोग की बहुत छोटी सोच है कि बच्चा लड़का बस पढ़ जाए और कमाने लग जाए। तो भैया, इतनी ज़रूरतें क्यों पैदा कर ली आपने जो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो? तो हमारी ज़रूरतों को जितना हम कम रखेंगे, लीन मैनेजमेंट पढ़ते हैं हम लोग मैनेजमेंट में, मतलब दुबले पतले बन के रहिए, कम से कम ज़रूरतों में हो जाइए। अगर आप दाढ़ी भी बना रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि महंगे महंगे, आप छोटे से टोपाज ब्लेड या जिलेट ब्लेड से भी दाढ़ी बना सकते हैं। मतलब मैं गलतियों जो मैंने किया है उसका भी मैं कुछ अपना अनुभव देना चाहता हूँ कि कैसे ज़िंदगी जीना और आसान हो सकती है। तो ज़िंदगी जीना जब आसान होगी जब हम अपनी ज़रूरतों को सीमित रखेंगे। बिल्कुल, बहुत कुछ है, पैसा है, पड़ा हुआ है, ज़मीन है, तजुर्बा है, सब कुछ है, लेकिन हम एक बहुत सहज बन के रहे हैं। मतलब कुछ नहीं आता है, सब कुछ आता है फिर भी कुछ नहीं आता है, और सब जानते हैं फिर भी हम समाज के एक एवरेज बन के रहे हैं और समाज के बीच में रहे हैं। आप चाहे किसी भी पार्टी, पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़े, लेकिन हाँ, कहीं भी रहिए, संगठन में रहिए, संगठन अच्छे लोगों का संगठन में रहिए। ये नहीं कि सब एक दूसरे का गला काटने में लगे हों। गला काटने में मीन्स कि जो समाज में भी चल रहा है, कोई किसी को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तो आप, मेरे में आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने छोटे से स्टार्ट कीजिए, और मीडियम वर्गीय है और कुछ भी है तो सपने देखिए, आपकी इच्छा है, देन आप बन सकते हैं ग्रेजुअली, स्लोली। टाइम लगेगा लेकिन आप बन जाइएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बीए करने के बाद में एलएलबी कर लिया, उसके बाद में हमने बार काउंसिल की एग्ज़ाम पास कर ली, फिर उसके बाद में हम फुल फ्लेश से एमएलए में तैयारी कर सकते हैं, एमएलए के चुनाव के लिए तैयारी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार।